हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या होता है? तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब ये जैसे ABCD होता है, तो कई सारे कैरेक्टर से मिलकर ही तो वर्ड बनता है। तो जब कई सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर कलेक्शन बना दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है। और इसको जब भी हम पाइथन में लिखते हैं, तो या तो हम सिंगल कोट से कवर करते हैं, या तो डबल कोट से करते हैं, और या तो फिर हम लोग ट्रिपल कोट से करते हैं। स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। स्ट्रिंग का यूज क्यों करते हैं? किसी भी टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए। वो नेम हो सकता है, वो मैसेज हो सकता है, वो सेंटेंस हो सकता है, यानी कुछ भी अगर आपका कैरेक्टर का है। एग्जाम्पल में नेम में जैसे पाइथन लिखा है, तो इस नेम में क्या स्टोर कर रखा है उसने? पाइथन, यानी किसी का नाम है। आउटपुट में क्या आएगा? पाइथन। और स्ट्रिंग को हमेशा 3 कोड से कवर कर सकते हैं, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल। जैसे यहाँ पे हमारे क्रिएटिंग स्ट्रिंग लिखी हुई है, पहले को हमने एक कोड से कवर किया है, दूसरे को 2 कोड से, और तीसरे को 3 कोड से। तो हम तीनों से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप 1 करो या 2 करो या 3 करो। रन करा के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग इसको पहले सेव करते हैं। ठीक, ठीक है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। हमने सेव कर लिया। ये देखिए, पहला वाला भी प्रिंट हो गया, दूसरा वाला भी प्रिंट हो गया, तीसरा वाला भी प्रिंट हो गया। हालांकि यहाँ पे कोड्स में डिफरेंस है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, और तीसरे में 3 है। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, इसी में एक्सेसिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। यानी अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, और अगर हमें उसमें कई सारे कैरेक्टर्स हुए हैं, और हमको कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम बता दें आपको कि कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए उसका हम लोग क्या याद रखते हैं? उसका हम लोग याद रखते हैं इंडेक्स नंबर। बिना इंडेक्स नंबर के हम कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। और इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जैसे पाइथन है, तो पाइथन में क्या होगा? P का 0 होगा, Y का 1, T का 2, H का 3, O का 4 और N का 5। पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और एक नेगेटिव जो -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है। अभी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हम इसको प्रैक्टिकल में करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट 0, तो 0 में क्या प्रिंट हो जाएगा? इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, हमने लिखा है टेक्स्ट में पाइथन है और टेक्स्ट 0, तो 0 में क्या प्रिंट होकर आएगा? P। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो P आ गया, है ना। अगर हम इसमें 5 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? तो 0 1 2 3, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा? H। चलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं। यस। तो ये हमें, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कैरेक्टर इनपुट कराना है, तो हम उसको किसके थ्रू करा सकते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू। फिर है नेक्स्ट, अगर हमको स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है, तो हम कौन सा फंक्शन लगा सकते हैं? प्रिंट लेन। लेन एक फंक्शन है जो हमारी कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। तो चलिए देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया? एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया और इसके अंदर पाइथन दे दिया। हमको पाइथन की लेंथ चेक करनी है, तो लेन, और ये किसके अंदर स्टोर है? टेक्स्ट के अंदर स्टोर है। अब इसको रन कराएंगे। यस, कितना है? 6 हमारी इसकी लेंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है, जैसे ए में मान लीजिए हेलो है और बी में वर्ल्ड है। अगर हमें हेलो और वर्ल्ड दोनों को जोड़ना है आपस में, तो इनको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट का मतलब हम प्लस ऑपरेटर से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है। अब हमने प्रिंट यहाँ पे गए हम। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने डबल इक्वल लगा रखा है, इसका मतलब आप शायद अभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम इसको रन करा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। अब हमने सी एक वेरिएबल ले लिया, a प्लस बी। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में हेलो और उसी के साथ साथ वर्ल्ड लिख के है, बट हम चाहते हैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस हो। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम प्लस और ये इन्वर्टेड कोट्स और इसके बीच में एक स्पेस देकर इन्वर्टेड कोट्स लगा देते हैं, तो ये बीच में स्पेस भी जुड़ जाएगा। अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है, जैसे हमने टेक्स्ट में लिखा है पाइथन और टेक्स्ट इंटू 3 लिख दिया है, तो ये जो भी टेक्स्ट के अंदर लिखा है वो कितनी बार रिपीट कर जाएगा? 3 बार रिपीट कर जाएगा। और रिपीटिशन के लिए हमारा स्टार ऑपरेटर, या फिर इसको हम लोग एस्ट्रिक के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये देखते हैं होता है कि नहीं होता है।
ठीक है। ये देखिए पाइथन पाइथन पाइथन, क्यों 3 बार रिपीट हुआ? क्योंकि हमने इसको रिपीटेशन ऑपरेटर यानी एस्ट्रिक का यूज कर रखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कन्वर्ट स्ट्रिंग केस। स्ट्रिंग केस को अगर कन्वर्ट करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पाइथन सारा स्मॉल से लिखा है, अगर हमको अपर में करना है तो हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट डॉट अपर। चलो देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है। ये बहुत बेसिक से फंक्शन है, आपने इनको कैल्क में भी पढ़ा होगा। अपर का मतलब कैपिटल, है ना। चलो इसको रन कराते हैं, फिर हम लोग लोअर करेंगे। देखिए सारा कैपिटल हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग सारे कैपिटल हो गया, बल्कि यहाँ पे अगर देखें तो हमने दिए स्मॉल में है। अगर हमको ये सारे स्मॉल में करने हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? लोअर। ठीक है, अब देखिए सारे कैसे हो गए? स्मॉल में हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बस, तो आज के लिए हम लोग क्लास में इतना ही रखते हैं। इसमें एक हम लोग और नेक्स्ट देख लेते हैं, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का यूज करते हैं पहला वर्ड कैपिटल करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखिए पाइथन का पी कैपिटल हो गया, और बल्कि यहाँ देते टाइम हमने स्मॉल ही दे रखा है। ठीक, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।